शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने 15 साल बहुत प्रेस नोट लिखवाए कि भाजपा किस कदर विफल हुई है। अब वो आपका किया हुआ हुनर धर्म जी के बहुत काम आ रहा है। वो बता रहे हैं विफलता की इबारत जो आप बता रहे थे उससे बेहतर इबारत अब भाजपा लिख रही है आपकी सरकार की विफलता की। आपको अपनी जमीन कितनी खिसकती हुई दिख रही है शैलेश जी? मुझे तो ये लग रहा है जी कि कार्यक्रम की शुरुआत आपने जिस ध्येय वाक्य से की, जी असफलता से सीखना, जी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असफलता से कोई सबक नहीं लिया है। जी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विरोधी, जन विरोधी, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी रवैया 15 साल तक अपनाए रखी और उसके बाद जनता ने उसको जिस तरीके से खारिज किया, भारतीय जनता पार्टी का वही रवैया बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, हमने तो गंगा जल उठा के कहा था कि किसान का कर्ज हम माफ़ करेंगे और 10 दिन के अंदर माफ़ करेंगे। हमने 10 दिन नहीं लगाया, 7 दिन नहीं लगाए, 10 घंटे नहीं लगाए, सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर गंगा जल उठाकर ली गई शपथ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लेकर पूरा किया। हमने बिजली बिल हाफ की बात कही थी। आज प्रदेश में जो लोग त्रस्त थे, खासकर गांवों में ये शिकायत, गरीब वर्ग की शिकायत अक्सर मिलती थी कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। आज जिनका बिल 2,500 रुपये आता था, ऐसे लोगों के बिल की दरें कम हुई हैं और विगत 3.5 वर्षों में कोई बढ़ोतरी, नगण्य बढ़ोतरी 1 वर्ष थोड़ी सी हुई, लेकिन कोई बढ़ोतरी हमने नहीं की। जबकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, परिवहन लागत बढ़ रही है। हमने किसान को 2,500 रुपये धान का दाम देने का फैसला लिया। 1 साल किसान को पैसा मिला, दूसरे साल इनकी केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। एक और इनकी राज्य इकाई आंदोलन करती है, दूसरी ओर इनकी केंद्र सरकार कहती है कि किसान को 1 रुपया अतिरिक्त नहीं देना है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाई और हमें ये कहते हुए बहुत गौरव है कि ये तो 300 रुपये बोनस 5 साल तक देंगे बोलते थे, नहीं देते थे। 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे बोलते थे, नहीं देते थे। ये 1-1 दाना धान खरीदेंगे बोलते थे, नहीं खरीदते थे। ये नारा लगाते थे, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, और कभी 150-200 से करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ नहीं किया। और हमारी सरकार ने किसान के धान की खरीद की। इन्होंने 15 साल में शैलेश जी थोड़ा विनम्रता से आपको रोकना चाहता हूं। असल में ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये 3.5 साल से कोई मंच ऐसा नहीं है जिसपे आपने नहीं कहा या आपके नेताओं ने नहीं कहा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं, ये सारी बातें वो रख रहे हैं। पर इस समय जरूरत इसकी नहीं रह गई है। धर्मलाल जी अब उन बातों को लेकर बीच में जाने की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भी रख रहे हैं जो आपने नहीं की। इनके कुछ उत्तर खोजिए। उन्होंने बताया शराबबंदी के संदर्भ में, उन्होंने बताया बेरोजगारी भत्ते के संदर्भ में, उन्होंने जानना चाहा कि आपने कहा था 2 साल का जो पुराना बोनस भाजपा ने नहीं दिया हम देंगे, 3 साल हो गए नहीं मिला। तो थोड़ा इनके उत्तर खोजिए। धर्मलाल जी को जिज्ञासा इन उत्तरों के संदर्भ में है और उनकी उम्मीद भी इनके उत्तर न मिलने को लेकर है आपके पास उत्तर? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे चेताया भी। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ जी। हमारी सरकार को 5 साल के लिए जनादेश मिला है जी। अभी तो 3.5 साल हुए हैं, 1.5 साल का समय भी बाकी है। हमने अभी प्रश्न पत्र का उत्तर पूरा लिखा ही नहीं जी। हमारे वैल्यूएशन करने की कोशिश कहाँ तक सही है। और दूसरी बात, एक छात्र परीक्षा में बैठता है, 35% मार्क्स ले लेता है तो उसको पास कहा जाता है। 50% में सेकेंड डिवीजन आती है, 60% में फर्स्ट डिवीजन आती है, 75% में डिस्टिंक्शन आता है। हमारी सरकार तो ऑलरेडी डिस्टिंक्शन प्राप्त कर चुकी है। जो उपलब्धियां, जिस तरीके से आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे दिए गए, उन उपलब्धियों को देखते हुए हमारी नाकामियों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार है। जहां तक आप धर्मलाल कौशिक जी ने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने के पहले भाजपा के सारे सवालों के जवाब हमारी सरकार भी देगी, प्रदेश की जनता भी देगी। और आज 71 सीटें हैं। मुझे याद है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह जी जब आए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने भाजपा के लिए कहा था मिशन 65+, लेकिन 68 सीटें कांग्रेस की आई। इस बार हम 71 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करेंगे, ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। जनता के स्नेह के कारण, भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों के कारण और जिस तरीके से फर्जी मुठभेड़ों से राज्य को मुक्ति मिली है, अनुसूचित जाति के लोगों पे जो हमले होते थे, बन्नू सतनामी का, कवर्धा का मामला, भुरकी का मामला, अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं। और छत्तीसगढ़ के लोग
कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को, मैं छत्तीसगढ़ एक की बात संस्कृति समझना चाहूंगा शैलेश जी, पहचान देने का जब माफ काम किया। कीजिएगा, आप इतने सब सारी चीजें गिना रहे हैं, अगर ऐसा है तो फिर जाके ये धरना प्रदर्शन को लेकर रोक लगाने के संदर्भ में आपको कानून आदेश जारी करने की नौबत क्यों आन पड़ी? ये जानने में लोगों की दिलचस्पी है कि जब सब कुछ ठीक है तो विरोध प्रदर्शन को लेकर आपको इस प्रकार की व्यवस्था क्यों बनानी पड़ी, किस बात से? जिस भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो कानून पारित किया, उसकी तुलना में बहुत ही बेहतर और अच्छा कानून पारित करने पे भाजपा धरना प्रदर्शन करती है। लोगों को असुविधा होती है बिना जानकारी के, बिना सूचना के ऐसे आंदोलनों से, और अगर उसके लिए एक जगह नियत की जा रही है तो भाजपा को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? क्या भाजपा जन सुविधाओं को बाधित करके ही सरकार में आने भाजपा का जन रास्ता सुविधाओं को खोजे? बाधित ही करना चाहती है। डिस्टिंक्शन से पास सरकार है, 1.5 साल का समय बचा हुआ है, इसलिए किस बात को लेकर इतना हाहाकार है, ये भाजपा को लेकर शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है।